ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। और अर्जुन को ये समझाने की बात की कर्तव्य कर्म को करो, और क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों जैसा कार्य करते हैं उसी प्रकार बाकी लोग उसका आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो इन सब बातों को बताने के बाद भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो भगवान कहते हैं कि मुझे इन तीनों लोकों में न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिशु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में हे अकिंचन, हे मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। मेरा कोई ऐसा कर्तव्य कहते हैं उस कार्य को जिसे हमें करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं मेरे लिए मेरी कोई इस प्रकार की जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे ये सारे काम करने चाहिए। और भगवान साथ में ये भी कह रहे हैं कि भगवान को, जैसा कि हम भगवान को जानते हैं कि जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है, तो जिसका दिया हुआ है उसके पास तो है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे अप्राप्त है, जिसको प्राप्त करने की मेरी इच्छा हो और मुझे प्राप्त ना हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वस्तु नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब के बाद भी मैं हमेशा कर्म करता हूं। अब आप कहें, आप सोचेंगे कि भगवान कर्म करते हुए तो दिख नहीं रहे, फिर कैसा कर्म करते हैं? तो इसको आप ऐसे समझें कि हम मनुष्यों को इस जीवन में वायु मिली हुई है, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं हम, सांस लेने के लिए। धरती मिली हुई है, औषधि यानी कि भोजन पैदा करने के लिए, हमारे अपने स्थायित्व के लिए। अगर धरती ना हो तो हम अंतरिक्ष में लटके हुए होंगे। और हमें अग्नि मिली हुई है ताकि हम ठंड से जम न जाए। हमें स्वाद, रस, रूप, रस, गंध, ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। और ये किसने दी है? कहते हैं कि अलग अलग देवताओं ने दी। जैसे अग्नि देवता ने अग्नि दी, वरुण देवता ने जल दिया, और वायु देवता ने वायु दी, इंद्र देवता ने वर्षा दी, इत्यादि इत्यादि। और अगर आप अभी तक जो कुछ हम इसमें गीता में समझते रहे होंगे या सुना होगा या आप कहीं अन्यत्र से जानते होंगे, समझा ये जाता है, जाना ये जाता है कि सारे देवताओं को संभालने वाला कौन है? भगवान है। तो अब आप समझिए, अगर भगवान अपना कार्य ना करें तो देवता अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, और देवता अपना कार्य नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन एक क्षण के लिए भी संभव नहीं है। वायु देवता ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो 2 मिनट 1 मिनट में सारी धरती में जितने पुरुष, जितना जीवन है सब खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा सहज सरल भाव से समझ में आने वाली बात है कि भगवान कह रहे हैं अच्छा, इस सब के बाद भी हमारी आपकी तो सीमाएं हैं, हमारे अपने शरीर हैं, हमारी अपनी छोटे छोटे घर हैं, छोटे बड़े जैसे भी घर हैं, और हमारे छोटे बड़े राज्य हैं। भगवान के पास ये त्रिशु लोकेषु सब कुछ है, सारे लोग उन्हीं के ही हैं। तो उनको कुछ पाने की कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं इस सब के होने के बाद भी सारा कुछ मुझे उपलब्ध है, मैं फिर भी लगातार कर्म कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं न कर्म करूं तो यह जगत, यह संसार क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा। तो भगवान अपना उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम भी करो। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं।